आज हम एक यूलर मेथड के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। आज हम उसे सॉल्व करेंगे। यूलर मेथड शुरू करने से पहले एक बार आप ज़रूर फार्मूला देख लीजिए। वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन कमा वाई एन। जैसे हमारा अगर एन होगा तो यहाँ एन प्लस वन हो जाएगा और यहाँ पे एन एन ही रहेगा। आप इसे एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए वीडियो पुश कर लीजिएगा। हम अब क्वेश्चन में हमें अप्रोक्सीमेट द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाई डैश इज इक्वल टू 2x प्लस वाई वाई नॉट इज इक्वल टू 1 बाई यूजिंग यूलर मेथड विथ स्टेप साइज हमें दिया हुआ है। ये जो यच है हमारा, इसे कहते हैं हम स्टेप साइज। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में स्टेप साइज दिया है, इसलिए हम सीधा लिख लेंगे। अगर क्वेश्चन में स्टेप साइज नहीं दिया है तो उसे हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो हम दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, उस दूसरा क्वेश्चन में। यहाँ पे यच हमारा 0.1 दिया हुआ है, बोला है वाई 0.4 को पता लगाने के लिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। हमारा वाई डैश है, इसे हम एक्स कामा वाई भी लिख सकते हैं। 2x प्लस वाई डैश बोले अथवा ये बोले एक ही बात पड़ेगा। और हमें वाई नॉट दिया हुआ है 1 और पता लगाने के लिए बोला है 0.4 और हमको एक और यच दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यच हमारा 0.1 दिया हुआ है। अब देख सकते हैं यच हमारा 0.1 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है, तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब सिंपल तरीक़ा से हम एक्सएन का फार्मूला लिख लेते हैं। एक्सएन प्लस यच। अब कन्फ्यूजन मत होइएगा, मेरा एन और यक्स हल्का सेम ही दिखता है, तो आप मिला लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। तो हमारा एक्स नट कितना आएगा, अगर 0 लिखते हैं तो हमारा एक्स नट सीधा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो है ना, ये वाई मानी ब्रैकेट 0 ब्रैकेट, ये जो है ना ये एक्स है, एक्स नॉट है। तो एक्स नॉट हमारा कितना है, एक्स नॉट हमारा 0 है। तो हमारा एक्स नॉट जब 0 होता है, जब मतलब एक्स 0 होता है, एक्स 0 होता है तो वाई कितना आता है, वाई 1 आता है। तो इसे हम इधर लिखेंगे। तो ये हमारा वाई 0 हमारा 1 आता है। इसी तरीके से अगर 1 होगा तो ये एक्स नॉट का वैल्यू तो हमारा एक्स नॉट का तो 0 है, तो 0 प्लस एन हमारा 1 इंटू एच हमारा 0.1, तो 0.1, तो ये हमारा आ जाता है 0.1। और y1 इसे हम निकालेंगे अभी, और x2 हमारा आ जाता है, तो हमारा 0 ही रहेगा। 0 इंटू 0.1 लिख देंगे तो 0.2 आ जाएगा। x3 आ जाएगा हमारा। हम कहाँ तक ये लिखते जाएंगे, x कहाँ तक लिखते जाएंगे, जब तक ये हमारा 0.4 नहीं आ जाता। ये 0.4 नहीं आ जाता तब तक हम लिखते जाएंगे। अभी आप समझ जाओगे। तो 0.1 लिखा मैंने, यहाँ पे मेरा 0.3 आ गया। x4 लिखा मैंने, 0.4 इंटू 0.1 लिखा मैंने, ये हमारा 0.8, मतलब x हमारा 0.4 आ गया। तो हमारा y4 हम पता लगाएंगे, y3 पता लगाएंगे और y2 पता लगाएंगे। ये हम पता लगाएंगे अभी। तो अब चलते हैं, इसे पता लगाते हैं। तो जब हमारा when n इज इक्वल टू 0 होगा, जब n हमारा 0 होगा, यहाँ पे इटरेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं। तो आप जैसे अच्छा लगे आप वैसे ही लिखिए। तो हम आप फार्मूला लिखते हैं। जब हमारा n इज इक्वल टू 0 होगा तो फार्मूला अनुसार जब हमारा n इज इक्वल टू 0 होगा तो ये a हो जाएगा 1 और a हो जाएगा 0 प्लस एच एफ x0 कमा y0। अब यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू रख देते हैं। y0 हमारा कितना है, y0 हमारा 1 है, प्लस एच कितना है हमारा, एच 0.1 है, ब्रैकेट एक्स नॉट कितना है हमारा, एक्स नॉट हमारा 0 है। यहाँ पे हम सीधे, आप यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे हमारा एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई होता है। तो अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई होगा, 2x वाई होगा। अगर यहाँ पे एक्स नॉट है, वाई नॉट है, तो यहाँ पे भी एक्स नॉट और वाई नॉट होगा। तो इसी तरीक़ा से इसके ठाव पे इतने ठाव पे या फिर एक्स नॉट वाई नॉट के ठाव पे हम इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2x नॉट प्लस वाई नॉट। अब हम इस पे वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.1, और इसे यहाँ नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इसे। तो ये आ जाएगा 1
0.1 ब्रैकेट 2 इंटू हमारा 2 इंटू 0 नॉट का वैल्यू कितना है 0 प्लस वाई नॉट का वैल्यू कितना है 1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये 1 मतलब ये हमारा आ जाएगा 1.1 आता है हमारा ये, समझ रहे हो ना। 1 तो हमारा y1 कितना आ गया, y1 आ गया हमारा 1.1 आ गया। तो जब हम when हमारा n इजिकल टू 1 होगा तो y1 प्लस एच x1 कमा y1। अब यहाँ पे हमारा y1 कितना है, y1 है 1.1 प्लस एच कितना है 0.1, और यहाँ पे हमारा f जो इतना फंक्शन है हमारा x1 है y1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा या ये भी हमारा 1 हो जाएगा। तो हम सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू x1 कितना है हमारा 0.1 है, प्लस y1 कितना है वो हमारा 1.1 है। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस 0.1 ब्रैकेट 2 इंटू 0.1 प्लस 1.1। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.230। तो हमारा y2 कितना आया 1.230। अब हम आते हैं when n इजिकल टू हमारा 2 होगा तो y3 हम ये हमारा y3 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ये हमारा h ही रहेगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। और y2 का वैल्यू कितना निकाला हमने, y2 का वैल्यू 1.230 निकाला, तो यहाँ पे 1.230 लिखेंगे हम, और प्लस लिखेंगे, यच हमारा 0.1 है, और यहाँ पे हम जैसे हमारा ये y2 हो गया तो ये y2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये भी y2 हो जाएगा, ये भी y2 हो जाएगा। तो हम इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। 2 इंटू y2 हमारा कितना है, y2 हमारा यहाँ पे देख सकते हैं y2 हमारा 0.2 है, प्लस सॉरी x2 हमारा कितना है, x2 हमारा 0.2 है, और y2 हमारा कितना है 1.230 है। तो इसे अगर हम सॉल्व जब करेंगे तो हमारा जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगा, हम देख लेते हैं 1.230 प्लस 0.1 ब्रैकेट 2 इंटू 0.2 प्लस 1.230। तो ये जो आएगा वो आएगा हमारा 1.3930, ये वो हमारा y3 आ गया, मतलब हमारा y3 भी आ गया। सॉरी दोस्तों, मैंने यहीं पे लिख दिया। तो y3 हमारा कितना आया, तो हमें अब इधर ही लिख देता हूँ 1.3930। ये रफ के चक्कर में यहाँ गड़बड़ा गया हल्का। अब हमें निकालना है सिर्फ y4 निकालेंगे अब हम। तो हमारा when n इजिकल टू 3 होगा तो हमारा y4 आ जाएगा, y3 आ जाएगा, h f x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे y3 का वैल्यू हमने पता लगा लिया, y3 का वैल्यू हमारे पास 1.39 अथवा यहाँ पे देख सकते हैं 1.390 है। तो इसे हम 1.3930 प्लस एच हमारा 0.1 है, और एफ x3 y3 जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा था एफ x, y होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा 2x प्लस वाई होगा, और जब ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो इसके ठाव पर हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, इसके ठाव पर हम या फंक्शन के ठाव पर हम इसे लिख देते हैं, हम इसे लिख देते हैं इसे। तो ये है हमारा 2 इंटू और x3 है, तो x3 का हम वैल्यू निकाल लेते। x3 हमारा कितना है, x3 हमारा 0.3 हमारे पास उसके मान रखा है, उसे लिख देंगे, प्लस y3 भी हमने निकाला है, y3 आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का रफ हो गया। तो यहाँ पे हम 1.3930, अब इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 1.3930 प्लस 0.1 ब्रैकेट 2 इंटू 0.3 प्लस 1.3930।
तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा y4 इज इक्वल टू 1.5923। यहाँ पे जो हमारा y4 आता है वो आता है हमारा 1.5923। तो ये हमारा y4 भी आ गया। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दज y 0.4 इज इक्वल टू 1.5923। आप बोलेंगे ये कैसे लिखा हमने। आप देख सकते हैं हमारा y4 है, y4 का मतलब क्या हुआ, y4 का मतलब x 0.4 हुआ। तो जब हम इस y में x को 0.4 रखेंगे, तो हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा। हमें y4 चाहिए था, y4 आ गया, तो हमें यही हमारा आंसर हो गया। आप समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा उसका। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 बाई यूजिंग यूलर मेथड अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे हमें स्टेप साइज नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमें क्वेश्चन में, y डैश इज इक्वल टू एफ का माई एक्स, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, फिर वाई नॉट इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, फिर वाई 0.6, वाई 0 इज इक्वल टू 1 है, और वाई 0.6 क्या है पता लगाइए। और हमें स्टेप साइज भी नहीं दिया हुआ है तो उसे भी हम पता लगाएंगे। तो स्टेप साइज को पहले पता लगाते हैं। स्टेप साइज को हम कैसे पता लगाएंगे, हमें ये जो हमें सौदा पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, जिसे पूछा हुआ है 0.6 का क्या है, y 0.6 का कितना आता है। तो ये जो यक्स है ना, ये हमारा यक्स है। तो इस यक्स से हम इस यक्स को, ये भी हमारा यक्स है, यक्स हमारा जब 0 होता है तो 1 आता है, और यक्स जब हमारा 0.6 होगा तो कितना आएगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो यक्स 0.6 माइनस 0 कर देंगे हम, यक्स 0.6 माइनस 0 कर देंगे, और डिवाइड बाई हम कुछ नंबर लेंगे, ये आप ले सकते हैं। आप जितना लंबा नंबर लेंगे उतना ही एक्यूरेट आंसर आएगा, जितना कम नंबर लेंगे तो उतना ही हल्का एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। तो आप लगभग 4-5 नंबर लिया करिए, डिवाइड करते वक्त 4-5 नंबर से डिवाइड किए। जैसे मैंने 4 नंबर से डिवाइड कर दिया। ये कैसे ले, ये आपने गेस किया हुआ नंबर है, आप जितना भी गेस कर सकते हैं, 10 20। अगर जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही आपको इटरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, और जितना कम लेंगे उतना ही कम करना पड़ेगा। इसलिए आप एवरेज में लीजिए, जैसे 4-5 लीजिए, 4-5-6 लीजिए, ज़्यादा भी ना लीजिए कम भी ना लीजिए। तो हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.6 डिवाइड बाय हमारा 4 आ जाएगा। तो हमारा स्टेप साइज कितना आया, 0.1 आया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब हमारा यानी इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यानी एच, और जब हमारा यक्स 0 होता है, यक्स 0 तो हमारा कितना, यक्स 0 का 0 आएगा, और जब यक्स 1 होगा तो हमारा यक्स नॉट का मतलब 0 हो गया, और प्लस 1 इंटू एच का मतलब 0.15 हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। तो यक्स 2 हमारा, ये तो हमारा यक्स नॉट 0 ही है, यक्स नॉट 0 है तो यक्स नॉट 0 है, तो हम यहाँ यक्स नॉट, ये इसे कहते हैं यक्स नॉट, कन्फ्यूजन मत होइएगा। यक्स का वैल्यू कितना है, 0 है, तब वाई का वैल्यू 1 आया। तो ये क्या है, यक्स का वैल्यू, यक्स 0 यक्स हमारा 0 इनिशियल में 0, और यक्स 1 हमारा आ गया, यक्स 2 हम यहाँ पे 0 रखेंगे, प्लस 2 इंटू 0.15, ये हमारा आ जाता है 0.3 आता है। हम फिर भी कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। और यक्स 3 लेते हैं, 0 प्लस 3 इंटू 0.15, ये 0.45 आ जाएगा, 0.45 आ जाएगा। यक्स 4 लेते हैं, हमारा 4 इंटू 0.15, तो ये हमारा आ जाएगा 0.6। तो हमें वाई नॉट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वाई नॉट है, ये y1 हो जाएगा। y1 को पता लगाना है, y2 को पता लगाना है, y3 को पता लगाना है, और y4 को पता लगाना है। तो अब हम चलते हैं, when n इज इक्वल टू 0, जब हमारा n इज इक्वल टू 0 होगा तो y हमारा आ जाएगा 1,
इजकल टू वाई नॉट प्लस एच एफ x0 y0। तो हमारा ये आ जाता है। तो y0 हमारा कितना है, y0 हमारा 1 है, 1 लिखेंगे हम। और h हमारा कितना है, 0.15 है, 0.15 है। तो अब हमारा यफ ए जो है यफ, अब गलती नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रफ लिखते हैं। तो जिससे हमारा यफ एक्स कमा वाई है, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब यहाँ पे नॉट होगा, ये नॉट होगा, तो कमा है, ये नॉट होगा तो ये भी नॉट होगा। तो इसके ठाव पर हम इसे कॉपी कर देते हैं, मतलब इसके ठाव पर हम इसे कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। तो एक्स नॉट का वैल्यू कितना है, एक्स नॉट का वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस वाई नॉट का स्क्वायर कितना है, वाई नॉट का मतलब 1 होगा, तो 1 का 1 स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा, इसे हम कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.15 ब्रैकेट 01। तो हमारा ये 1.15 आ जाता है, 1.15 आ जाता है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, व्हेन n इजकल टू हमारा 1 होगा तो y2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और यहाँ पे h हमारा आता है 0.15। और हमारा जो सॉरी दोस्तों, सॉरी मैं एक स्टेप ज़्यादा ही आगे जा रहा हूँ। पहले इसे लिख लेते हैं, हमारा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और तो यहाँ पे y1 हमारा कितना है, y1 हम अभी निकाले हैं, y1 1.15 है, तो यहाँ पे 1.15 लिख लेते हैं, 1.15 आया, प्लस h हमारा 0.15 है। और इसके ठाव पे ये फंक्शन x1 y1, मतलब ये 1 होगा, जब ये 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इसके ठाव पर हम इसे कॉपी कर देते हैं, मतलब इसके ठाव पर हम इस फंक्शन को कॉपी कर देते हैं। तो हमारा x1 स्क्वायर, x1 हमारे पास दिया हुआ है, x1 कितना है, 0.5 है, 0.115 है इसका स्क्वायर, प्लस हमारा y1 का स्क्वायर, y1 कितना है, 1.15 है, 1.15 का स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा y2 आएगा, कितना आएगा हम देख लेते हैं, 1.15 प्लस 0.15 ब्रैकेट 0.15 का स्क्वायर प्लस 1.15 का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 1.3518। ये हमारा y2 आ गया। फिर से हम व्हेन n इजकल टू हमारा 2 होगा, जब n इजकल टू 2 होगा तो हमारा ये y3 आ जाएगा। तो y2 प्लस एच एफ x2 कमा y2। तो y2 हमने कितना निकाला, y2 हमने निकाला अभी 1.3518। तो y2 हमने निकाला 1.3518 प्लस h हमारा कितना है, 0.15 है। और ये फंक्शन x2 y2, मतलब यहाँ पे अगर 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x2 का स्क्वायर, x2 कितना है हमारा, 0.03 है, 0.03 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, y2 कितना है हमारा, 1.3518 का स्क्वायर है। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा y3 आएगा, कितना आ जाएगा, 1.3518 प्लस 0.15 ब्रैकेट 0.30 का स्क्वायर प्लस 1.3518 का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आता है 1.6394। ये आ गया हमारा y3। अब इसी तरीके से जब हमारा n इजकल टू हमारा जब 3 होगा, हमारे पास 3 भी आ गया, आप देख लीजिए 3 भी आ गया, 1.6394। अब हमें सिर्फ निकालना है y4। जब हमारा y3 आएगा तो यहाँ पे हमारा y4 होगा और y3 होगा, प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये h और ये f, और ये हो जाएगा x3 y3। यहाँ पे हमें x3 हमने निकाल लिया है, x3 हमारा 1.6349 प्लस h हमारा 0.15 है। और फंक्शन जब हमारा ये x3 हो जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा। तो x3 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 0.45 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर।
तो 1.6394 का स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू कितना देगा देख लेते हैं। 1.6394 प्लस 0.15 ब्रैकेट 0.45 का स्क्वायर प्लस 1.6394 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आता है यहाँ पे y4 इजकल टू 2.0729। हमारा कितना है 2.0729। y4 भी हमारा आ गया। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, दज y 0.6 इजकल टू 2.0729। ये हमारा आंसर आ गया। सो अगर आपको कोई कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर हाँ ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने साथियों के साथ। धन्यवाद।